जैसे देश के हालात चल रहे हैं, ये देख पाना काफी शॉकिंग है, क्योंकि इससे न केवल आने वाले इलेक्शंस पर असर पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं इंडिया की डेमोक्रेसी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस, जर्मनी के लीडर्स भी हमारे देश में हो रही हैपनिंग्स को अब क्वेश्चन करने लग गए हैं। वैसे तो पहले भी कई बार सवालों से हमें घेरा गया है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कब ये सिचुएशन बढ़ती चली गई, जिसके बाद राजनीति का एक अलग ही रूप हमारे सामने आया। ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच के झगड़े और अटैक्स अब सबके सामने खुलकर दिखाई देने लगे हैं। अब ये सब शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट देते हुए स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, तभी से ऑपोजिशन पार्टीज ने एक भी मौका न गवाते हुए रूलिंग पार्टी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद हमें रूलिंग पार्टी के कुछ ऐसे एक्शंस देखने को मिले जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। मामला और ज्यादा गर्म तब हुआ जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा रिवील कर दिया और सबके सामने उभर के आया कि बीजेपी को इस स्कीम के अंडर सबसे ज्यादा फंड्स रिसीव हुए हैं। आपको बता दूं कि उस वक्त कई सीनियर लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को प्रेज किया था, साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बार बार डाटा छुपाने के लिए उन्हें क्रिटिसाइज। लेकिन हाल ही में इस पॉलिटिकल बवाल के चलते एक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को शट डाउन करने के फैसले को एक नया नजरिया दिया है, जिसके बारे में अब तक किसी ने कोई बात ही नहीं की थी। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट स्कीम के बस एक एस्पेक्ट को स्ट्रक डाउन कर सकता था और बाकी के एस्पेक्ट्स को रिटेन कर सकता था। अब क्या है वो एस्पेक्ट, उसके बारे में ही हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बॉन्ड्स कोड रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं थी। अपने व्यूज रखते हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने गवर्नमेंट द्वारा किए गए सॉवरेन प्रोमिसेस को नॉट एब्सोल्यूट कहा है। अपने इन्हीं विचारों को दर्शाते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ को रिव्यू करने की पावर पे बात करते हुए कहा है, अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हेनेवर पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ, इट इज वेल नोन एंड वेल सेटल्ड दैट इट इज सब्जेक्ट to judicial review. The constitutional courts are entitled to test that law on the basis of fundamental rights and constitutional provisions. बहुत ही सरल शब्दों में एडवोकेट द्विवेदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वर्किंग पे बात करते हुए बताया कि इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते थे इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़, और ये बॉन्ड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज करता था डोनर्स की आइडेंटिटी को छुपाते हुए। राकेश द्विवेदी ने कहा कि जब भी हम लॉ के दम पे एक्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि अगर उसे चैलेंज किया गया तो उसे टेस्ट में खड़ा उतरना पड़ेगा, और कोर्ट्स भी इस बात को जानते हैं कि उनके किसी लॉ को स्ट्रक डाउन करने से कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही, लेकिन फिर भी अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के वायलेशन में है तो वो स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द्विवेदी, so in that sense sovereign promises disappears when a law is struck down and the consequences follow. I don't think the privacy of the person donating money to political parties prevail in these circumstances. Democracy weighs heavier than that. जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा के रिवील होने के बाद काफी लोगों को शॉक लग गया ये जानकर कि कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी पे बोलते हुए एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि पीपल ऑफ इंडिया को 1947 से पता है कि देश में चल रही पॉलिटिकल पार्टीज को प्राइवेट पर्सन्स द्वारा चलाई जा रही इंडस्ट्रीज से डोनेशन मिलता है। तो ये सरप्राइजिंग रिविलेशन कैसे हुआ? उनका मानना है कि पॉलिटिकल फंडिंग बाय इंडस्ट्रीज को रोकना इस स्कीम के स्ट्रक डाउन करने से नहीं प्रिवेंट किया जा सकता। He said, now more money will flow and obviously in favor of the parties who are in power. उन्होंने कहा कि अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में एपेक्स कोर्ट बस एक एस्पेक्ट ऑफ एनोनिमिटी को खत्म कर सकता था, स्कीम के बाकी एस्पेक्ट्स को रिटेन कर सकता था। He said, if transparency was the issue, the law could have been upheld with the transparency. As a result of striking down, money will flow into political parties in any event, whatever you may do. It is globally known that big money plays its role. जहां एक और सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने अपना ऐसा व्यू पॉइंट सामने रखा, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एसबीआई का हिडन बॉन्ड नंबर्स का रिकॉर्ड रखना प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट के क्लेम्स के कॉन्ट्ररी में है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा को रिवील किया तो ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने नोट किया कि डाटा इनविजिबल अल्फान्यूमेरिक कोड्स को शो करता है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रैक कर सकता है, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट के क्लेम्स के कॉन्ट्ररी है। उन्होंने कहा कि थ्योरी ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अलाउड कंपनीज और इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टीज एनोनिमसली, लेकिन 2018 में जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल ने रिपोर्ट किया था कि यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड्स नेक्ड आई से इनविजिबल है, बस उन्हें यूवी रेज के प्रेजेंस में बॉन्ड्स के ऊपर देखा जा सकता है। जिसके बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया और कहा कि ये नंबर्स ट्रांजैक्शन से लिंक्ड नहीं है और ट्रांजैक्शन ट्रैक करने के लिए यूज नहीं किए जाएंगे। गवर्नमेंट का क्लेम था कि ये नंबर्स सिक्योरिटी फीचर का पार्ट है ताकि फ्रॉडरी को एलिमिनेट किया जा सके। शी सेड,
गवर्नमेंट ने ये नोट किया था दैट द नंबर इज नॉट नोटेड बाय द SBI इन एनी रिकॉर्ड एसोसिएटेड विद द बायर और पॉलिटिकल पार्टी डिपॉजिटिंग अ पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड। उनके स्टेटमेंट में ये भी कहा गया था that it is thus not linked to any party transaction when the bank issues a bond to the buyer. As such, the number is not being used or can be used to track the donation or the buyer. SBI does not share the number with anybody, including government and the users. लेकिन फिर जब ये डाटा सामने आया और SBI की रिवील्ड डाटा और उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए अल्फान्यूमेरिक कोड्स की वजह से डोनर्स और रिसीविंग पॉलिटिकल पार्टीज को मैच किया गया, तो अंजलि भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए नोट किया, नीड फुल इंक्वायरी इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। आपको याद होगा कि पहले भी फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा था कि बॉन्ड्स पर अल्फान्यूमेरिक नंबर्स को रिकॉर्ड करके बैंक ने स्कीम की बेसिक स्ट्रक्चर को हिट किया है। दैट वाज ब्रॉट इन बाय द गवर्नमेंट टू इनेबल एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस। अब ये इंडिया के लार्जेस्ट बैंक की गलती है कि उन्होंने एनोनिमिटी एस्पेक्ट को फॉलो नहीं किया, यह रूलिंग गवर्नमेंट की जिसने इस स्कीम को अनचेक रहने दिया। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के SBI को फटकारने और अल्फान्यूमेरिक कोड्स रिवील करने के ऑर्डर पास करने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखते हुए डोनर्स की आइडेंटिटी ना रिवील करने की मांग की थी, as it could lead to victimization and harassment of the donors who funded the political parties. उनका ऐसे करने पर SCPA के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन पास करते हुए जवाब में कहा था कि एडवोकेट आदिश द्वारा लिखा गया लेटर उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और वो उनके आर्गुमेंट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उन्हें फटकारते हुए उनके लेटर को पब्लिसिटी ओरिएंटेड बताया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेटेड, apart from being a senior counsel, you are also the president of the Supreme Court Bar Association. You have written to me and released the letter. This is all publicity oriented and we will not permit it. Please leave it at that and we will have to say something which might be distasteful. Want to do that, do only, I will not disturb lordship. Mr. Agarwala, apart from being a senior counsel, you are the president of the SCBA. Yeah. You know the procedure. You have written a letter to me asking me to invoke my suo motu jurisdiction. Yes, my lord. No locus to mention So anything. that I should not disturb lordship. We should not waste it honorable time, court's time. Fair That's enough. why. But Only that. these are all publicity oriented. हियरिंग के दौरान कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपने आप को और सेंटर को इस लेटर से दूर बताया था। मेहता टोल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वी डिसएसोसिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस लेटर। दिस इज नॉट द मैनर इन विच वी हैव अंडरस्टूड द जजमेंट। खैर, अब तो सच सबके सामने है, लेकिन उस सच ने देश में जो बवाल मचा रखा है उसका नजारा तो आप सबके सामने ही है। आए दिन कई ऐसी खबरें हैं जो हमें कौन सी पार्टी सही है और कौन सी गलत, ये सोचने पर मजबूर कर रही है। इन्हीं सब बातों का असर आने वाले लोकसभा इलेक्शंस पर भी साफ दिखाई देगा। सो टेक अ राइट डिसीजन एंड चूज वाइजली। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट।